मैंने आपको अपने सारे कोर्सेज में जो सिखाना है ना वो ये है कि आपके हेयर डू से लेके लिबास, शूज़, कलर, ये सब कैसा होना चाहिए। हमें प्रोफेशनल दिखना है, हमें कॉन्फिडेंट दिखना है। हम चाहते हैं लोग हमें सीरियस लें, एक्सेप्ट करें। 5 आपके ऐसे वार्डरोब एसेंशियल्स हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। समटाइम्स ऐसा होता है कोई कपड़ा पहना होता है, आप एनर्जी आपके अंदर होती है लेकिन आप लेथार्जिक शो कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं आज आप बड़े बीमार लग रहे हैं, तबीयत ठीक है। वो पता है क्या मतलब है? सो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए। मैं इस पे ड्रेस फॉर सक्सेस कहूंगी कि जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी आज तुम्हारा लिबास बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कोई आपको देखकर कहता है ना कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप फ्रेश लग रहे हो और आपने वो रंग अपने अकॉर्डिंगली पहना, वो कलर आप पे सूट कर रहा है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी मैं अपना कोई टॉपिक पकड़ूँ ना, तो मैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को देखूँ और ट्रेंड्स को देखूँ, फिर एनालिसिस करूँ। तो मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नए सिरे से, नए अल्फाज के साथ और बड़े अच्छे पैशन के साथ है। बेसिकली ना ये हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, आप लोगों को सबको पता होगा, और मैं इसमें आपको जो है वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग सिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत यहाँ पर माया नाज हमारे ट्रेनर्स हैं और आपको पता है कि आपकी इंटरेक्शन कासिम अली शाह साहब के साथ भी रहेगी। तो जब उनके लेवल के ट्रेनर्स से आप काम कर रहे हैं, वो आपका इनर चेंज कर रहे हैं, तो कहते हैं जब इनर बदलता है ना तो फिर आउटर पे लुक तो आती है, फिर वही चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे आ जाती है। तभी आप देखो जब टीचर्स की पर्सनालिटी होती है उसको देख के पता चल जाता है कि वो टीचर हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसे कैसे बनती है? रहनुमा होते हैं ना, लीडर्स होते हैं, सिखाते हैं, तो वो उनको देखकर उनके अंदर वो जो एक बुजुर्गी, जो एक रहनुमाई करने वाली शख्सियत, वो सारी उनकी पर्सनालिटी पे आ जाती है। इसी तरह आप देखें डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के अंदर जो पर्सनालिटी होती है पता चलता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब हैं। दूर से हॉस्पिटल में आ रहा होगा, आपको पता होगा कि डॉक्टर सिर्फ उसके गाउन की वजह से नहीं होगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बन चुकी होती है। गाउन तो बस एक नुमाइंदगी है, इसी तरह लिबास भी नुमाइंदगी है करेक्टर की। क्या करेक्टर है तुम्हारा, ये बताता है। सो इसके ऊपर मैंने आज प्रेजेंटेशन बनाई है। जो हमारा ये है प्रोजेक्ट, इसका मैं आपको पहले टाइटल बताऊंगी। मेरे कोर्स का जो टाइटल है वो हमेशा की तरह इमेज बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग है फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। माशाल्लाह मेरी जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं ये सब पढ़ रही हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आई हैं। उनका गोल है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। ऐसे ही है, एवं ही तो नहीं पढ़ते बगैर किसी मकसद के, कुछ बनना चाहते हैं तो फिर। और फिर अब ये देखो सारे बच्चे बेसिक स्टडी करके आते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपने सिलेक्शन करनी होती है कि बनना क्या है, पढ़ना क्या है। ऐसे ही है, तो वो जो टाइम आता है ना कि बनना क्या है, पढ़ना क्या है, उसमें अगर आपको ऐसी रहनुमाई मिल जाए, स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग का चांस मिलना इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइस। हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे हमने खुद ही सीखा है, खुद ही बढ़े, खुद ही किया। और हम ट्रेनर्स के साथ जब बैठते हैं ना तो हम उनसे सीख रहे होते हैं। हमें स्पेशल अलग से हमने क्लासेस नहीं ली, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उनमें उठते बैठते हैं तो बड़ा कुछ सीखते हैं, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। सो ये प्रोफेशनल सक्सेस के लिए मैंने आपकी आउटर बिल्डिंग करनी है, आपकी आउटर पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी जितनी बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं ना, वो मुझे याद भी रखेंगी, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे याद किसी वजह से रखें। आपको पता हो कि आपकी पर्सनालिटी पे कोई काम किया गया है। इंशाल्लाह ड्रेस फॉर सक्सेस के ऊपर बेसिकली बात करते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में ड्रेस फॉर सक्सेस क्या है? ड्रेसिंग फॉर सक्सेस अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका है इन अ वे दैट शोकेसेस योर प्रोफेशनलिज्म, योर कॉम्पिटेंस एंड बीइंग अ वुमन, अटेंशन टू डिटेल्स। अटेंशन टू डिटेल्स, अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी अटेंशन टू डिटेल्स क्या है। लाइक व्हाट द ओकेजन इज एंड व्हाट इज़ माई रोल। मैं जा कहाँ रही हूँ और वहाँ पे मेरा रोल क्या है, ये अटेंशन टू डिटेल है। छोटी छोटी बच्ची को देख लें, आपने देखा अभी आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हो, आपसे जो नई जनरेशन आई है ना, इतनी इतनी बच्ची कॉन्शियस है अपनी पर्सनालिटी को लेकर। छोटी छोटी बच्चियाँ लिपस्टिक्स लगा रही हैं, तैयार हो रही हैं, उनको पता है कि मैंने कौन से इवेंट पे जाना है, ठीक है, और मुझे मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए। तो ये पता है क्या, ये अटेंशन टू डिटेल है।
कि आपको पता हो कि मैंने कहाँ जाना है। अब देखो हमारे ज़माने में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी जनरेशन की बात कर रही हूँ, कहीं जाना होता तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमने जाना किधर है, उसके बाद हम अपनी वार्डरोब सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम शूज़ देखते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, मेकअप देखते हैं, ऑल दैट। ये जो ड्रेस फॉर सक्सेस है ना, ये सिर्फ लिबास नहीं है। ड्रेस का मतलब पूरा अटायर, सर से लेके पाँव तक। सो मैंने आपको अपने सारे कोर्सेज में जो सिखाना है ना, वो ये है कि आपके हेयर डू से लेके लिबास, शूज़, कलर, ये सब कैसा होना चाहिए, बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन अपने आप को कैसे कैरी करना है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये अटेंशन टू डिटेल आपकी ये हो गई ना कि व्हाट द ओकेजन इज़ एंड व्हाट इज़ माय रोल। ठीक है, मैं वहाँ पे क्या हूँ, शादी है तो दुल्हन की बहन हूँ, या मेरे वो चौथे महल्ले में कोई शादी है और मैंने बस हाज़िरी देने जाना है, या एक ये चीज़ है कि मैं उस्ताद हूँ या मैं शागिर्द हूँ, मैंने कैसे ड्रेसअप होना है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ या मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। डिफरेंट है ना माहौल, ओकेजन डिफरेंट हो गया। सौरो है, दुख का समा है, वहाँ जाना है, या किसी गेट टुगेदर में जाना है, कोई सोशल गैदरिंग है या कोई प्रोफेशनल इवेंट है, डिफरेंट हो गया ना। तो जब ओकेजन डिफरेंट हो गया ना, तो रोल भी डिफरेंट हो गया, और जब रोल डिफरेंट हो गया तो समझो सबका सब बदल गया। मैं बीइंग ए प्रोफेशनल जिस तरह ड्रेसअप होंगी ना, मैं शायद घर में वैसे नहीं होंगी। मैं लिटरली आपको ये गाइड करूँगी, मैं घर में कैसे ड्रेसअप होती हूँ और मैं प्रोफेशनली कैसे जो है वो बीइंग अ वुमेन समझती हूँ कि हमें ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। एट द एंड हमारा मसला ये है, हमें प्रोफेशनल दिखना है, हमें कॉन्फिडेंट दिखना है, हम चाहते हैं लोग हमें सीरियस लें, एक्सेप्ट करें। ये मेरा मकसद है प्रोफेशनल लाइफ में। बट ड्रेस फॉर सक्सेस को अगर नॉर्मली लिया जाए तो अटेंशन टू डिटेल की तो बात हो गई, लेकिन एक वो जो फोकस है ना ड्रेस फॉर सक्सेस का, कि मेरे कपड़े नीट एंड क्लीन हो, आयरन हो, प्रॉपर क्रीज्ड हो, मेरे शूज़ पॉलिश्ड हो, मैंने अपने बालों को प्रॉपरली सेट किया हो, मेरा मेकअप अच्छा हो, तो आप समझ लें कि यू आर ड्रेस्ड फॉर सक्सेस एंड पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू। एक बैरियर है ना एक्सेप्टेंस का, वो क्रॉस करना होता है बेसिकली। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक मैसी शख्सियत के तौर पर चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यूनिसेफ ने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, एक एक्सपेरिमेंट की थी, जिसमें उन्होंने एक बच्ची को बड़ा वेल ड्रेस किया, वेल ड्रेस करके उन्होंने उसको एक रेस्टोरेंट के अंदर छोड़ दिया। तो वहाँ पे लोग उसको धुतकारते रहे, सॉरी वेल ड्रेस करके जब भेजा तो उसको सब लोग बिठाए थे कि शायद किसी का बच्चा गुम हो गया है, उसको बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसके साथ उनका एक परसेप्शन ही डिफरेंट हो गया। और एक बच्ची जो उन्होंने उसी बच्ची को मैसी करके बैगर बना के भेजा, तो लोग उसको धुतकारते रहे, उसको परे परे करते रहे और कहते रहे ये अंदर कैसे आ गई, ये वो। तो यूनिसेफ का ना ये बताने का एक मकसद था कि अटायर आपकी ज़िंदगी में कितना वैल्यू करता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ड्रेस फॉर सक्सेस के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए भी। सिर्फ प्रोफेशनल वुमेन की बात नहीं हो रही यहाँ, एक नॉर्मल इंसान के लिए। नेचुरली हम उस बंदे को ज़्यादा पसंद करते हैं जो नीट एंड क्लीन होता है, जो बिल्कुल इम्पैकेबल होता है, जो पॉलिश्ड होता है, जो कॉन्फिडेंट होता है। बेबाक होने और कॉन्फिडेंट होने में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका डिफरेंस हमने आगे पढ़ना है। मैं अपनी बच्चियों को ना कॉन्फिडेंस सिखाती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना नहीं सिखाऊंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक बदतमीज़ी है, और एक कॉन्फिडेंस में आ जाना, एक तरीके से बात को अदा करना। और देखो देखने में तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन अब बात करनी नहीं आएगी तो फिर तो ज़ीरो। सो पर्सनालिटी ना पूरी है, पूरा एक पैकेज है। ईटिंग मैनर्स, खाना कैसे खाना है, ये भी आपको पॉलिश बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनाता है। कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आपकी हर अदा में पॉलिशनेस नज़र आएगी। अगर आप खुद ही अपनी पर्सनालिटी से खुश नहीं हैं और मेसी है ना, तो सब कुछ आ जाएगा, हरकत में आ जाएगा, अल्फाज की अदायगी में आ जाएगा। स्ट्रेस भी बाज़ दफ़ा ज़ुबान पे आ जाता है, बाज़ दफ़ा क्या हमेशा स्ट्रेस भी आपकी ज़ुबान में आ जाता है। सो क्या है, आपका अंदर आपके बाहर आ जाता है। अंदर अच्छा कर रहे हैं सारे ट्रेनर्स, हमने कोशिश की हम आपका बाहर अच्छा करें। ये जो आपकी अटेंशन टू डिटेल है ना, इसके ऊपर फोकस करना है हमने थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, कि आप कितना अपने आप से मोहब्बत करते हैं, ये सिखाना है मैंने आपको।
कि खुद की केयर करना, खुद से मोहब्बत करना कितना ज़रूरी है। वरना दुनिया को तो हम अगर खुश रखना चाहेंगे तो दुनिया को हम खुश नहीं रख सकते। ठीक है, आपने खुद को इतना अच्छा बनाना है, अपने आप को इतना पॉलिश बनाना है कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी बोलचाल के साथ साथ हर चीज़ में वो दिखे। ड्रेस फॉर सक्सेस फॉर प्रोफेशनल वुमेन, इसकी बात कर लेते हैं। ड्रेस फॉर सक्सेस मीन्स वेयरिंग क्लोथ्स दैट मेक यू लुक प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट, पुट टुगेदर। अच्छा, नेचुरली तो बात हो गई ना कि दैट बैरियर वी हैव टू क्रॉस, कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, उसके लिए हमें नीट एंड क्लीन भी होना है, सब कुछ होना है, हमें कपड़े भी अच्छे पहनने हैं। अगर मैं याद करूँ ना, मेरे बचपन में तो मुझे जो होती थी ना माया लगे हुए कपड़े पहने वाली, पेस्टल कलर्स में हमारी टीचर्स जिन्होंने बड़ा लाइट खूबसूरत मेकअप किया होता था, एक हील पहनी होती थी, वो उनकी खुशबू होती थी, उनका एक सिग्नेचर फील होता था, वो बाद में आती थी, खुशबू से पता चल जाता था मैम आ गई हैं। तो वो जो एक फील होती थी ना, उससे पता चलता था कि वो हमारी फेवरेट टीचर है, उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाती थी। आपके बचपन में आई डोंट नो आप लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। सो क्या है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ड्रेस फॉर सक्सेस की नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब आम इंसान के लिए। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, उसके लिए आपका पुट टुगेदर होना, ऐसे कपड़े पहनना जिससे आप प्रोफेशनल दिखें, कॉन्फिडेंट दिखें, पुट टुगेदर दिखें, डिसेंट दिखें, ये सारी चीज़ें, ये ड्रेस फॉर सक्सेस फॉर प्रोफेशनल वुमेन है। कि बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, मैं आपसे क्या परसेप्शन ले रही हूँ और मैं क्या सोचती हूँ कि आपको कैसा दिखना चाहिए। सो इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ वे दैट कमांड रिस्पेक्ट एंड बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी, स्पेशली इन अ वर्क और बिजनेस सेटिंग। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इंसान की जब आप, लगता है ना कि आप खुद के बारे में इतने केयरिंग है कि आपने अपने आप को प्रॉपरली पुट टुगेदर किया, इम्पैकेबल पर्सनालिटी, पॉलिश्ड पर्सनालिटी है, तो क्या होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। कि जो इंसान अपने बारे में इतना सोचता है, वो उसको देखें वो अपने काम के बारे में कितना सीरियस होगा, वो अपने काम की छोटी छोटी निटी ग्रिटी चीज़ों के ऊपर कितना फोकस्ड होगा। सो इट्स ऑल मीन दैट कि वो बंदा एक प्रोफेशनल, उसको पता है कि उसने अपने आप को किस तरीके से रखना है। इस प्रोजेक्ट के इस कोर्स में व्हाट यू विल लर्न, ये मैं आपको बता रही हूँ। प्रोफेशनल अटायर एंड वार्डरोब एसेंशियल, ये आज आप पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग प्रोफेशनली, की एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल वार्डरोब, इसमें मैं आपको कलर, फैब्रिक, स्टाइल, कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपने क्या सेलेक्ट करना है, बिल्डिंग अ वर्सेटाइल एंड प्रोफेशनल वार्डरोब ऑन अ बजट, और टिप्स फॉर ड्रेसिंग फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप एंड ओकेजन्स। इन सब के ऊपर फोकस करके आप सीखेंगे कि आप अपने आप को पुट टुगेदर कैसे करेंगे, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कैसे रखेंगे। प्रोफेशनल अटायर एंड वार्डरोब, शलवार कमीज़ है, ट्राउज़र शर्ट है, अबायाज हैं, ड्रेस पेंट्स एंड कोट है, ड्रेस कोड ऑफिशियल। ये भी तो डिपेंड करता है ना कि जिस अदारे में काम कर रहे हो उसका ड्रेस कोड क्या है। सो ये भी डिपेंड करता है। सो ये 5 आपके ऐसे वार्डरोब एसेंशियल्स हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। पर कैसे कर सकते हैं वो हमने पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग प्रोफेशनली, using clothing as a form of non-verbal communication to express personality, occupation, and mood. This approach, often considered a form of personal branding, means that the clothes you wear shape how others perceive your competence, status, and confidence, acting as a silent power. वो कह रहा है कि जो ड्रेस है, जो आपका अटायर, इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन तुम पढ़े लिखे कैसे हो, तुम मुंह से बता लोगे, आप मुझे बता दोगे आपकी ये डिग्री है, यहाँ से पढ़ा, ये किया, इधर काम किया, आप मुझे बातों से इम्प्रेस कर लोगे। लेकिन जब मोमेंट में आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस नहीं होना, तो फिर आपको मुझे बताना पड़ रहा है, आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे दिखते ही पता चल जाए पढ़े लिखे और पॉलिश्ड बच्चे। इसमें जो हाइजीन का रूल है, इसमें जो आपके कलर सिलेक्शन का रोल है, जो आपके कट एंड स्टाइल का रोल है, वो सब आपने पढ़ना है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। जब किसी की तारीफ करेंगे ना तो 3 अल्फाज से तो कर देते हैं, फलां जीनियस बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, क्लासी बहुत है, ये
कहते हैं ना बड़ी क्लासी है, बड़ी क्रिएटिव है, फलां जीनियस बहुत है। ये सारी चीज़ें तो हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक बच्ची के बारे में बोल देते हैं, एक प्रोफेशनल खातून के बारे में बोल देते हैं। बट द एक्स फैक्टर ऑफ अ प्रोफेशनल वुमेन वो क्या है? एक्स फैक्टर आप सबको पता है, व्हाट इज़ द एक्स फैक्टर? द एक्स फैक्टर इज़ द अनडिफाइनेबल क्वालिटी दैट मेक्स समवन स्टैंड आउट। ये सारी चीज़ें हों किसी के अंदर, लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। वो क्लासी है, वो इसको डिफ़ाइन नहीं करता। वो जीनियस है, ये इसको उसकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन नहीं करता। जीनियस है वो, तुमने उसके साथ काम किया तो तुम्हें पता चला है ना कि वो जीनियस है। आपने उसके काम को एक्सपीरियंस किया तो आपको पता चला है कि वो क्रिएटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने उसको देखा है तो आपको पता चला है कि वो क्लासी है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। बट व्हाट इज द एक्स फैक्टर ऑफ प्रोफेशनल वुमेन? हर सोबरनेस एंड डिसेंसी। कहाँ से आएगी? मतलब वो जीनियस भी हो, वो क्रिएटिव भी हो, वो क्लासी भी हो, वो जो भी हो, लेकिन उसके साथ मुझे वर्क एनवायरनमेंट में जो एक औरत है ना, जो एक लड़की है, मुझे वो डिसेंट और सोबर चाहिए। वो कैसे दिखेगी? वो अपनी पर्सनालिटी से दिखेगी। उसका अंदर अच्छा होगा तो उसकी पर्सनालिटी पे आएगा। आप इंस्पायर होते होंगे ऐसी ख़वातीन से जो बड़े मल्टी कलर्स के कपड़े पहनती हैं, जिन्होंने समटाइम्स अपनी एज के हिसाब से भी कपड़े कैरी नहीं किए होते, लेकिन उन पर सूट कर रहे होते हैं। उनको कैरी करना आता है, आई मस्ट से, उनको कैरी करना आता है। बट हम प्रोफेशनल वुमेन हैं, हमने जिस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करना है ना, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने, हरासमेंट ना हो हमें। हमने आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना काम करना है। हमारी वहाँ पे जो है ना वो रह नहीं जाती है, कह लें कि हमें ये नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है, हम काम करने वाले लोग हैं। जब हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ पर सिर्फ एक वर्कर होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेल फीमेल स्टाफ काम कर रहा होता है। अगर मेल हैं तो फीमेल के साथ आप काम कर रहे हैं, फीमेल है मेल के साथ कर रहे हैं। वहाँ पे हम सिर्फ कोलीग्स हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी में आप लोगों के साथ लड़के भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई हैं। तो क्या है कि आप जब उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप बस काम कर रहे हैं। यही चीज़ आपने अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करनी है कि आपने जब कहीं काम करना है तो आपने सिर्फ वहाँ पर काम करना है, डिस्ट्रैक्शन का बायस नहीं बनना। कोई आपकी पर्सनालिटी को लेकर ना किसी मेस का शिकार ना हो जाए, किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार ना हो जाए। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि जब कोई उठकर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे ना, वाह जी वाह तो बड़े सोने लग रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ लिबास से बड़ा चंगा है, तुसी ते बड़ा चंगा कलर पहन पाया हुआ है। कोई मुझे ये कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। शायद बीइंग अ वुमेन, शायद मैं इस चीज़ को कहूँ, मैं हूँ कंजर्वेटिव माइंडेड, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मुझे एक मर्द का मुझसे इस टोन में बात करना और मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना पसंद नहीं है। थोड़े के शशके ने ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स बच्चियों ने की हैं, ऐसे ऐसे हरासमेंट के केसेस आए हैं। एक अच्छा मुदब्बर इंसान उठ के लड़की को ये कॉम्प्लीमेंट दे देता, क्यों? बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो मेरे पास केसेस आए, मैंने उनको जब देखा, तो मैंने जब उनका अटायर देखा तो मुझे वो चीज़ उनको समझानी पड़ी कि बेटा कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रहे हैं। अब आप जब टाइट किस्म की पैंट और शर्ट पहनकर एक अदारे में काम करने के लिए आएंगे तो लोग आपके काम को छोड़ के आपका टायर देखेंगे। ये जेन्युइन है बेटा, मैं किसी को यहाँ पर अब वो नहीं कर रही हूँ, जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बयान कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटियों को सिखाना है कि लिबास को कैरी कैसे करना है। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि तुम जीन्स ना पहनो, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ कि क्या तुम्हारे अदारे का ड्रेस कोड ये है? आपका अदारा इजाज़त देता है? मैंने अदारों को, बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि ठीक है फिर ये अदारा आपके लिए नहीं है। अगर आप अपना अटायर चेंज नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, ये अदारा आपके लिए नहीं है। तो फिर आप जा सकते हैं, सॉरी। ये नौबत आ जाती है कि अदारे को ये कहना पड़ता है कि या तो फिर अटायर चेंज करें। आप लोग आते हैं, आपको पीएन तक किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग। बीइंग अ वुमेन ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। जो कॉम्प्लीमेंट मुझे आपको चाहिए ना, वो ये कि आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं, भाई आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, भाई आज तो आपके अंदर बड़ी एनर्जी है, वेरी गुड।
ये कॉम्प्लीमेंट आपको और मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिलीव मी, लगेगा बुरा? क्योंकि उसने आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात की है, उसमें सब कुछ आ गया है। उसमें ये आ गया कि जो कलर आपने पहना वो आपके अकॉर्डिंगली है, जो लिबास आपने पहना हुआ वो आपकी फिजिक के अकॉर्डिंगली है, जो कट आपने पहना हुआ वो आपकी पर्सनालिटी पे जाता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट पे जाता है। इसमें इतनी तारीफें आ जाती हैं, एंड यू आर ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली, यू आर ड्रेस्ड फॉर सक्सेस, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कोई कपड़ा पहना होता है, आप एनर्जी आपके अंदर होती है लेकिन आप लथार्जिक शो कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं आज आप बड़े बीमार बीमार लग रहे हैं, तबीयत ठीक है। वो पता है क्या मसला है? उसका मसला ये कि जो रंग पहना हुआ ना वो अकॉर्डिंग नहीं है। समझ रहे हो? ये पूरी एक स्टडी है, पूरी एक साइंस है। सो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए। मैं इस पे ड्रेस फॉर सक्सेस कहूँगी कि जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी आज तुम्हारा लिबास बड़ा अच्छा लग रहा है, यार ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, यार तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई ये कहो कि तुम अच्छे लग रहे हो, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो तुम पे लिपस्टिक अच्छी लग रही है वो मुझ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो ये एक बिल्कुल एक समझ ले कि मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोग क्रिएट करते हैं, और वही हमने उनको नहीं करने देनी। ठीक है जी। अच्छा, एक्स फैक्टर की बात होगी, डिसेंसी एंड सोबर पर्सनालिटी हमें चाहिए कि आप चाहे जीनियस हैं, आप चाहे क्रिएटिव हैं, आप चाहे क्लासी हैं, आप कुछ भी हैं, बट उसके साथ मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल जो कॉम्प्लीमेंट सुनना है, आप बहुत डिसेंट हैं, आप बहुत सोबर। बच्चों आजकल ना एक ड्रामा चल रहा है, सारे बच्चे ड्रामा देखते हैं। सबा कमर के इस वक्त काफ़ी सारे ड्रामा सीरियल चल रहे हैं, जिसमें इसके दो जो ड्रामे हैं वो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। एक तो है मुआम्मा और एक और है, मुझे नाम बताएं, पामाल। इन दो ड्रामों में जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है ना, ओ माय गॉड, अमेजिंग। अब पता है उसमें सिमिलर क्या है? उसकी ड्रेसिंग में सॉलिड कलर्स का होना। अच्छा, किस किस ने मुआम्मा देखा है? यानी बाकियों ने नहीं देखा। मेरे कहने पे ना ये ड्रामा ज़रूर देखना। स्टोरी के लिए मैं किसी और पॉजिटिव सेंस में लेके जा रही हूँ, आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। ड्रामा थोड़ा सा नेगेटिव है बाय द वे। इस ड्रामा सीरियल में ना उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये जो सबा कमर है ये टैलेंटेड भी है, मतलब इसके पास हुनर है, ये केक्स बेक करती है, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने उसकी ड्रेसिंग, उसकी शख्सियत इतनी पुट टुगेदर, इतनी डिसेंट और सोबर रखी हुई है कि हर इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नो डाउट उसमें उसके जितने भी टेनेंट्स आते हैं ना, उनकी बीवियाँ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये सबको काट देती है। एक इसकी कुकिंग बड़ी अच्छी है, कहते हैं ना वो मर्द का जो है वो दिल का रिश्ता उसके मैदे से होके जाता है, जुबान से होके जाता है। अगर बीवी अच्छा खाना बनाती है तो वो परफेक्ट बीवी है, ऊपर से वो दिखती खूबसूरत है तो क्या ही बात है। तो इस ड्रामे में ना ये चल रहा है, तो मैं देखूं कि यार ये हर बंदा इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता है। तो वो मैंने इसकी पर्सनालिटी देखी, इसका तो खूबसूरत। मैंने सोचा कि मैं इसकी पिक्चर्स ना अपनी इस असाइनमेंट में ज़रूर डालूं। मैं बच्चों को कहूँ इसमें इसका अटायर चेक करना, क्या कमाल इसने कपड़े पहने हैं, सॉलिड कलर के कपड़े। वो उसको एम्बेलिश करती है सिर्फ किसी एक आधे नेकलेस के साथ या किसी एयररिंग के साथ। इतने खूबसूरत कपड़े कि मैं रह नहीं सकी इसको आप लोगों को दिखाने में और इसके बारे में बात करने पे। मैं ड्रामे की स्टोरी का नहीं कह रही, मैं सिर्फ उसके लिबास का कह रही हूँ। इसी तरह मुझे याद है सारा खान का एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा आया था जिसमें वो पेंट कोट पहना करती थी, उसका क्या नाम था? सबात। सबात में आपने देखा उसने कितने अच्छे तरीके से पेंट कोट को कैरी किया, जैसे हमारी ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को उसने रखते हुए। क्या तरीका था यार उसका, मैं बहुत इम्प्रेस हुई उसके अटायर से। तो मुझे याद है तब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में सबात का जो है वो जो ड्रेसेस थे सारा खान के वो शो किए थे। सो जब हमने बात की थी ना कि हमारे जो असेंशियल्स हैं, वार्डरोब असेंशियल्स, उसमें हमारा पेंट कोट भी है, अबाया भी है, शलवार कमीज़ है, ट्राउज़र शर्ट है, और उसके अलावा जो भी हमारा ड्रेस कोड है वो है। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना वो कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखानी थी। तो ये पॉइंट जो डाला ना मैंने, की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशनल वार्डरोब, तो वो मैंने आपको बताना है कि स्टाइल तो चलें जो आपके अदारे का ड्रेस कोड होगा, जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए रखा गया वो तो आपने फॉलो करना ही करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए विच कलर इज़ योर्स कलर, जो कलर पैलेट ट्रेंड में है, जो फोकास्ट में है, उसमें आपका कौन सा कलर है। ये नहीं है कि जो ट्रेंड में है वो सारा मेरा है, ठीक है। जो सारा ट्रेंड में है तो वो 12 कलर्स हैं,
12 से 16 कलर्स ट्रेंड में हर साल होते हैं, आपने अपना पिक करना है, ठीक है। वो हम सीखेंगे इसमें तो, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस बात का अंदाज़ा लगाती है कि कौन सा कलर मेरा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेस कलर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब कोई आपको देखकर कहता है ना कि आज बड़े अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप फ्रेश लग रहे हो और आपने वो रंग अपने अकॉर्डिंगली पहना, वो कलर आप पे सूट कर रहा है। लेकिन जब कोई आपको कहता है ना यार आपका कलर, ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब होता है कि ड्रेस का कलर ही अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर इतना सूट नहीं कर रहा, वो बस ड्रेस का कलर ही अगले को अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रेस कलर की इंपॉर्टेंस पता है क्या है कि हर कलर अपना एक मैसेज देता है। बहुत सारे जो अथॉरिटेटिव लोग हैं जिन्होंने हाई अथॉरिटी पे काम करना है, उनको हमेशा ये सजेशन दी जाती है, वट एवर योर कलर टोन इज, स्किन अंडर टोन इज, कलर कॉम्प्लेक्शन इज, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट गो विद द डार्क कलर्स। डार्क कलर्स में इफ़ यू आर अथॉरिटेटिव, यू कैन कैरी नेवी कलर, it's a navy blue, dark navy blue, jet black color, charcoal gray, darkest maroon, darkest blackish green and darkish brown, जो कि बिल्कुल ब्लैक के करीब होता है। These are authoritative colors for a woman in a professional way, इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सो अगर तो आपका रोल ऐसा है कि आप अथॉरिटेटिव हैं, आप गए अदारे में और जाते ही आपको एक अच्छा रोल मिला है, तो फिर अब आपको अथॉरिटेटिव दिखना है। सो फिर आप अपने स्पेशल किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, अगर आप एक लीडर हैं तो फिर आप थोड़ा सा अथॉरिटेटिव कलर पहने। अच्छा, उसमें मैं ब्लैक आपको शायद सजेस्ट नहीं करूँगी। ब्लैक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बॉसी हो जाता है। आपने बहुत ज़्यादा बॉसी तो नहीं दिखना ना, आप तो चाहते हैं आप अप्रोचेबल भी रहें, आप एक्सेप्टेबल भी रहें, फ्रेंडली भी रहें और उसके साथ साथ अथॉरिटेटिव भी रहें। उसके लिए आपके पास बड़े खूबसूरत कलर्स की जो है वो एक फहरिस्त है, जिसमें आपके पास डार्क नेवी आ जाता है, नेवी ब्लू आ जाता है, आपका चारकोल ग्रे आ जाता है, मतलब ब्लैक की तरफ ना जाओ, चारकोल ग्रे की तरफ चले जाओ। सो ये जो कलर्स हैं, इसके साथ साथ आपके पास एक जामनी रंग मैंने ब्लैकिश के करीब बताया है, ग्रीन बताया, डार्केस्ट ग्रीन, इसी तरह डार्केस्ट ब्राउन है। ये जो कलर्स हैं ना, ये बड़े अथॉरिटेटिव, फ्रेंडली, अप्रोचेबल कलर्स हैं। सो ये क्या है, ये रंग एक मैसेज दे रहा है, तो आप ये पहन सकते हैं, ठीक हो गया। सोशल गैदरिंग्स के लिए जो है ना, लोगों को होता है कि जी नहीं मुझे तो ऐसा कलर पहनना है, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स में तो मैं कभी भी नहीं आपको रोकती, मैं कहती हूँ आप प्रिंट भी पहने, आप कलर भी पहने, बस मेरी एक सजेशन ये होती है कि आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट पहनेंगे या सॉलिड कलर पहनेंगे, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं और वो आपकी पर्सनालिटी उससे अच्छी लग रही है और आपको आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको अपनी सिग्नेचर लुक बना लें और आप हमेशा सॉलिड कलर में रहें। उसके ऊपर थोड़ी एम्बेलिशमेंट कर लें, कोई बटन्स लगा लें, कोई लेसअप कर लें, कुछ कर लें, लेकिन आप सॉलिड कलर के कपड़े पहने, वो आपकी एक सिग्नेचर लुक है, आपकी एक निशानी बन जाए कि यार ये तो इसकी सिग्नेचर, ये तो पहनती बड़े अच्छे कपड़े, ये तो ऐसी है, ठीक है। लेकिन सोशल गैदरिंग में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप कलर्स पहन सकते हैं, आप प्रिंट्स पहन सकते हैं, सब कुछ पहन सकते हैं। लेकिन होता पता है क्या है, जब आप प्रिंट पहनते हैं तो प्रिंट बाहर आ जाता है, पर्सनालिटी गायब हो जाती है, ऐसे ही है ना। तो मैं कहती हूँ ये घर में पहनो, घर के किचन में पहनो, ठीक है। घर में एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है ना, अच्छे अच्छे रंग पहनो, अच्छे अच्छे स्टाइल्स कैरी करो, घर में हो, अपने लिए तैयार हो रहे हो, अपने घर वालों के लिए तैयार हो रहे हो। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन, इस चीज़ को अपने जहन में रखना। ऑफिशियल मूड ऑफिस में ही रखना, घर आके बॉसी होने की कोशिश ना करना, क्योंकि औरत की जो नस्वानियत है वही तो उसकी खूबसूरती है, ठीक है। हमें तो हमारा मज़हब भी मुस्कुरा कर किसी गैर मर्द से बात करने की इजाज़त नहीं देता, कह कहे मारना तो दूर की बात है। सो ये जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं ना अपनी अपने लिबास के साथ, क्यों कि एक कॉन्फिडेंस भी हो और मर्द हमें यही समझे कि यार कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे सारे ही मर्द हैं। मैं आपको क्यों कहती हूँ कि आप सॉलिड कलर्स पहने, आप ड्रेस डाउन होकर ऑफिस जाएं, आप ऑफिस जाएं इस तरह के लिबास में जिसमें ना प्रिंट हो, ना मोटिव्स हो, ना रंग बरंग हो। आप अपने ऑफिस में जाएं सॉलिड कलर्स पहनकर,
उसमें आपने पेस्टल कलर्स आप पहने, या फिर आप ये जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं, अगर आप अथॉरिटेटिव हैं तो आप वो कलर्स पहने। इसके अलावा आप कोई एक्सपेरिमेंट अपने ऑफिस में ना करें, क्योंकि अगर आपकी डिमांड है कि आपको सीरियस लिया जाए तो फिर आपको सीरियस दिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर मैसी बन के जाएंगे तो मैसी दिखेंगे, हर कोई आपके साथ फिर कुछ भी मैस करने की कोशिश करेगा, आपको सीरियस नहीं लेगा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि बड़े भी आपकी रिस्पेक्ट करें और छोटे भी आपकी रिस्पेक्ट करें, सीनियर अथॉरिटी भी आपको माने और जूनियर भी आपको रिस्पेक्ट दे, और सिखाएं लोगों को। जैसे खुद सीख रहे हैं लोगों को भी सिखाएं। अगर लगता है कि कोई लड़की प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड अप नहीं है, उसको बैठ के प्यार से समझाएं। 4 बंदों के सामने समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग से बैठ के ट्रेनिंग दें कि मैंने ये सीखा है, मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हें भी बताना चाहिए, तुम भी इसको एक्सपीरियंस करके देखो तुम्हें कैसा लगता है। क्योंकि एक इदारा कभी भी आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक कि आप उसकी इदारे की नुमाइंदगी ना करें। अगर आप उसको लग रहे होंगे तो वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, आपको शॉर्ट टाइम में आप तरक्की भी करेंगे। एक बात जहन में रखिएगा, बड़े लोगों को मैंने कहता सुना कि फ़लाँ लड़की को तो बड़ी जल्दी तरक्की मिल गई, उसने बड़ा कुछ शॉर्ट वे अपनाया। कोई शॉर्ट वे नहीं है यहाँ पे, बिलीव मी। सिफारिश लेने जाएंगे, कोई सिफारिश नहीं करेगा, कर देगा ना तो कितनी देर चल लेंगे। सिफारिशें कितनी देर तक आपको लेकर आगे चलती हैं। एट द एंड तो आपका काम, आपकी पर्सनालिटी आपको लेकर आगे चलती है। तो अपने आप को सीरियस बनाएं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करें। फजूल किस्म की एसेसरीज़, फजूल किस्म के ओपन शूज़, सॉफ्टियाँ, ये जो सॉफ्टियाँ और सैंडल्स हैं ना, ये घर के कमरों के लिए रखनी है आपने। पम्प शूज़, बंद शूज़, स्ट्रैपी सैंडल्स, ये आपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट के लिए रखनी है, जिसमें आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे, आपकी वॉक भी प्रोफेशनल होगी और आपको पता होगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके साथ कोई मैस नहीं कर सकता। सबसे पहले ये मैसेज मैं खुद को दूंगी, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। घर जाके सॉफ्टी पहनिएगा या ऑफिस में सॉफ्टी पहन के आना, लगेगा घर के कमरे में फिर रहे हो। हील्स पहन के फिरोगे ना तो लगेगा कि यार चाल ही बदल गई है, वेरी प्रोफेशनल। तो जो मैं खुद फील करूँगी वो मैं पोर्ट्रे करूँगी। जब मैं अच्छा फील नहीं करूँगी तो मैं वो अच्छा पोर्ट्रे नहीं करूँगी। तो सबसे पहले खुद को आपने बनाना है डिसेंट, सोबर, क्लासी, जीनियस, क्रिएटिव, तो फिर ही आप शो कर पाओगे। ठीक है जी। अच्छा, कलर साइकोलॉजी का हो गया ना कि ये आपको कलर्स मैसेज दे रहे हैं। सॉफ्ट कलर्स आपको सॉफ्ट शो करेंगे, बट अगेन सॉफ्ट कलर में प्रिंट पहनोगी तो फिर पर्सनालिटी तो गायब हो जाएगी, फिर आपका प्रिंट ही प्रिंट रह जाएगा। सो सॉलिड कलर्स में भी अगर आपने पेस्टल में जाना है तो आपने सॉलिड में ही रहना है। स्किन अंडरटोन की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि सोशल गैदरिंग में भी आपका जो है स्किन अंडरटोन का कैसे पहचान होती है। बहुत इजी वे 2 तरह के हैं हमारी, एक होती है स्किन की सरफेस और एक होती है स्किन अंडरटोन। हम गलत करते हैं जो हम कहते हैं ना कि ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, उठा उठा के रख के देख रहे होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको आपका तरीका बताऊंगी स्किन अंडरटोन की जजमेंट क्या है। या तो हम न्यूट्रल अंडरटोन है या कूल हैं, और या फिर हम वार्म अंडरटोन है। इसकी निशानदेही कैसे होगी, आपने अपनी कलाई उठानी है, धूप में जाना है, सन के करीब जाकर आपको इसकी सही जजमेंट होगी, अंदर नहीं होगी। आप देखेंगे अगर तो आपकी पर्पल और ब्लू है वेन, तो आपका इसका मतलब है कि आप कूल अंडरटोन है। अगर आपकी ग्रीन है और ऑलिव ग्रीन है तो फिर आप वार्म अंडरटोन है। और अगर आपकी एक ब्लू है और एक ग्रीन है, या एक पर्पल है और एक ऑलिव ग्रीन है, तो फिर आप न्यूट्रल अंडरटोन है। न्यूट्रल अंडरटोन के लिए तो बहुत स्पेस है, बहुत सारे कलर्स के शेड्स उस पर जाते हैं, लेकिन वार्म कलर्स के लिए डिफरेंट है, कूल के लिए डिफरेंट है। हर वो शेड, इफ़ यू आर कूल अंडरटोन, जो कि ज़्यादातर हम लोग कूल अंडरटोन है, अगर तो आप कूल अंडरटोन है तो जो रंग ब्लू और पर्पल से मिलकर बना हुआ है ना, वो आपका कलर है, आपका फ्रेंडली कलर है, आपकी स्किन अंडरटोन पे बहुत जाएगा। और जिस कलर में येलो या ग्रीन मिलके बना हुआ है ना, तो वो आपका कलर है। जैसे आपके ऊपर पीच कलर अच्छा लगेगा, येलो के शेड्स अच्छे लगेंगे, आपके ऊपर कुछ ग्रीन्स के शेड्स अच्छे लगेंगे, आप फ्रेश लगना शुरू हो जाएंगे। सो ये आपकी स्किन अंडरटोन है जो आपको बताती है आपके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम ये नहीं जज कर सकते कि कौन सा कलर हमारे ऊपर सूट कर रहा है, लेकिन जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। सो ये चीज़ें ना आपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखनी है। सो ये है स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंगली आपका जो कलर है।
ट्रेंडिंग कलर्स एंड यूजेस। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारे इस साल के ना, हर साल पेंटोन यूनिवर्सिटी ना आपको कुछ कलर्स मुतारिफ़ करवाती है। वो कलर उस साल ट्रेंड में रहते हैं। हर शादी पे आप वो रंग देख रहे होते हैं, हर गैदरिंग में वो कलर्स आ रहे होते हैं, ऑफिशियल अटायर्स में वो कलर आ रहे होते हैं। सो ये कलर्स से इसमें इतने सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे। चलो मैं आपको वैसे कुछ कलर्स बताती हूँ जो इस साल आप बहुत देखेंगे। आपको इस साल ना आइस ब्लू बहुत नज़र आएगा। आ रहा है नज़र? क्या होता है भाई, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है, वो चीज़ आंखों को ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। सो आइस ब्लू आपका इस साल का ना मोस्ट अट्रैक्टिव कलर होने वाला है। अच्छा, अब आप देखो पाउडर पिंक। पाउडर पिंक जाओ जाके बुटीक्स को देखना, सारे कपड़े पाउडर पिंक के नज़र आएंगे। ऐसा ही है लेमन ग्रास कलर, जो कि थोड़ा सा ग्रीन का शेड है, थोड़ा सा येलो का, आपको अच्छा लग रहा है, आपका पहनने का दिल कर रहा है। कलर्स के नाम बहुत शकील हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान के लिए बिल्कुल नॉर्मल शेड्स बताती हूँ। गाजर रेड, कैरेट रेड बहुत इन है, ऑफ वाइट कलर बहुत इन है, ऑरेंज का एक शेड है वो बहुत इन है, पीच कलर बहुत इन है, ब्राउन है एक जिसको आप कहते हैं टेराकोटा ब्राउन, ओए होए तबाही। टेराकोटा ब्राउन जो होता है वो आपको लिपस्टिक शेड्स अगर आप लगाते होंगे आपको अंदाज़ा होगा, बड़ा फ्रेश। बेटा जो मैंने लिपस्टिक का शेड लगाया हुआ है नियर टू दिस, पीच एंड ब्राउन का मिक्सचर होता है, ब्राउन की तरफ ज़्यादा होता है, पीच की तरफ कम होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल्स में आते हैं। आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है? मिस आपने इन बच्चों का ग्रुप बनाया है? मैं आज आपके साथ ना एक पैलेट शेयर करूंगी, वो पैलेट आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वो हमारे ट्रेंडिंग कलर्स हैं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर में सही तरह दिख नहीं रहे, आप उसमें लगा लेना। नहीं तो आपको मैंने कहना था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन अपलोड होगी उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन की पिक्चर्स लगानी है, ठीक है? ये जो एडिट करेगा ना उसको कहिएगा कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ पिक्चर्स ज़रूर लगाएं, ताकि बच्चे जब वीडियो देखें उनको पता तो हो कि किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है? फिर ये कि यूट्यूब पे वो कलर ज़्यादा बेहतर आ जाएंगे स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, कुछ कलर्स हैं जो आपके हमेशा इन रहते हैं, जैसे नेवी ब्लू मैंने आपको बताया, ब्लैक है, ग्रे है, ऑफ वाइट है। इस दफ़ा एक कलर और बहुत इन होने वाला है, वो है खाकी कलर। खाकी कलर जिसको आप थोड़ा सा मस्टर्ड कह लें, ब्राउन कह लें, थोड़ा सा कैमल ब्राउन कह लें, वो कुछ मिक्सचर सा है, तो वो खाकी ब्राउन जो है ना वो बड़ा हिट होने वाला है। सो ये वो कलर्स हैं जो बड़े प्रोफेशनल है, ये आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा, लाइलिक कलर, इस दफ़ा आपको लाइलिक बड़ा देखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा ऑटोमेटिकली। पता नहीं फोकस किस तरह से आती है, लेकिन फिर वही बात है, हम लोग ज़्यादातर कूल अंडरटोन है। सो हम ईस्टर्न ज़्यादा, चूँकि कूल अंडरटोन है तो हमारे ऊपर उस तरह के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपके ऊपर आइस ब्लू बहुत अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ब्राउन बहुत अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ये लेमन ग्रास कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। सो जो वार्म अंडरटोन है उन पे लेमन ग्रास बहुत कमाल लगने वाला है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फैब्रिक इन वर्क एनवायरनमेंट, मैंने आपको कलर्स का तो बता दिया कि आपने किस तरह का लिबास पहना है ऑफिस में। सॉलिड कलर, या वो पेस्टल होगा या वो डार्कर कलर होगा, वो ब्राइट कलर नहीं होगा। ऑफिशियल एनवायरनमेंट में बिग नो नो फॉर ब्राइट कलर्स। मैं किसी बच्ची को लाल रंग में ना देखूं, मैं किसी को जो है वो पिंक कलर में ना देखूं जो अच्छी पिंक होता है, शॉकिंग। पैरेट ग्रीन में ना देखूं, मैं टर्कोइज ब्लू में ना देखूं। मुझे मेरे बच्चे बसंती रंग में नहीं चाहिए, मेहरबानी फरमा के। डिस्ट्रैक्शन, टोटली डिस्ट्रैक्शन है। ये 5 रंग तो मैंने आपको छठा और ऐड करो इसमें, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में डिसेंट कलर्स भी होते हैं, डिसेंट शेड्स भी होते हैं। पीच में चले जाओ, थोड़ा सा डस्टी कलर की तरफ आ जाओ, डिसेंट लगोगे। बाकी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, हमारे अगले कोई 3 सेशंस और हैं साथ, तो मैं कलर्स आपको साथ साथ हर सेशन में बताती रहूँगी। अच्छा, फैब्रिक की बात होने लगी है। अब ऐसा है कि कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा सिलवट आ जाती है, बड़ी क्रीज सी बन जाती है। इधर आप ऑफिस पहन के जाते हैं या यूनिवर्सिटी पहन के जाते हैं, साथ ही सिलवट आ जाती है। वो पता है कौन सा फैब्रिक है? कॉटन। मैं कहती हूँ यार कॉटन ना पहने, बड़ा ही मैसी है, घर में पहन लें, सोशल गैदरिंग में पहन लें। लेकिन क्यों सोशल गैदरिंग में, क्या हमें हमारा इमेज प्यारा नहीं है ना? तो हम कॉटन क्यों सेलेक्ट करें? मैं तो कहती हूँ कि कॉटन आप इसको ख़त्म कर दें, कॉटन ही पहनी है आपने।
एक अच्छा फैब्रिक आया मार्केट में, उसको कहते हैं कॉटन नेट। कॉटन नेट आप लिख लें, ये आपका फैब्रिक है, आप ये कैरी कर सकते हैं। सबसे प्रोफेशनल जो आपका ड्रेस है, जो फैब्रिक है, वो है जॉर्जेट। फॉरगेट इट, गर्मी है कि सर्दी है, ट्रिपल जॉर्जेट ना पहनो गर्मियों में, सिंगल जॉर्जेट पहन लो, स्लिप के साथ कैरी कर लो। मैं कहती हूँ आप उसको 24 घंटे भी पहने रखेंगे ना तो आपकी उसमें सिलवट नहीं आएगी। फ्लोई ऐसे आपको इम्पैकेबल और पुट टुगेदर दिखाएगा। फिर चाहे वो आपने अबाया पहना हो, फिर चाहे आपका ट्राउज़र शर्ट हो, फिर चाहे वो आपकी शलवार कमीज़ हो। कुछ अदारों की ड्रेस कोड साड़ी है, ठीक है, कुछ भी हो, क्या ज़बरदस्त साड़ी की फॉल बनती है। सो जॉर्जेट आपका मोस्ट फ्रेंडली फैब्रिक है, ये आप लिख लें। लॉन पहन सकते हैं आप, लॉन अच्छी वाली जो लॉन है जिसमें कॉटन मिक्स नहीं है, उसमें सिलवट नहीं आती। लेकिन आप पूछ लें उनसे कि क्या इसमें कॉटन मिक्स है, जो कि अल्लाह माफ़ करे हमारे लोग इतने कोई पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उन्होंने बस अपना टारगेट पूरा करने के लिए चीज़ें सेल करनी है, वो आपको सही तरह से गाइड नहीं करते। आपको खुद पता चल जाता है देख के इसमें कॉटन मिक्स है कि नहीं। सो आपने कोशिश करना है कि आप कॉटन ना पहने। मार्केट में एक बहुत अच्छा फैब्रिक है लिनन। लिनन है आपका सर्दियों का फैब्रिक, गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें आपने लेना है बेटा वो अरेबिक लॉन। अरेबिक लॉन जो है ना बड़ा फ्लोई है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। आप जब अरेबिक लॉन पहनते हैं, एक तो वो ब्रीदेबल है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा, दूसरा वो सी थ्रू नहीं है, तीसरा वो फ्लोई है और सॉफ्ट है। सॉफ्ट है इसीलिए ब्रीदेबल है ना कि आप सुकून में रहते हैं। आपको ये नहीं होता यहाँ से झुनट पड़ रही है या इधर से सिलवट पड़ रही है, आप इजी होके अपना काम करते हैं। आप ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब हमें लगता है ना कि हमारी फलां चीज़ सही फिटेड नहीं है या कहीं से फंस रही है या कहीं से फटी हुई है, कॉन्फिडेंस ही शटर हो जाता है। जब तक कि आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपना आप अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। देखो माइंड सेट चेंज कर लेना। आज के सेशन के बाद जब तुम मुझे फॉलो करोगे ना, तुम्हें बड़े कमेंट सुनने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग तुम्हारे घर में ही तुम्हें कहेंगे तुम तो मर्दाना हो गई हो, तुम तो भाई तुम्हारे अंदर तो औरतों वाली कोई बात ही नहीं रही है। सो व्हाट, एक इस कॉम्प्लीमेंट से मेरा क्या जाता है? मेरा कुछ नहीं जाता। जिसने मुझे जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा अपना एक स्टेटस है, मुझे उसको मेंटेन करना है। मेरा अपना एक इमेज है जो मैंने बिल्ड करना है, मैं उसके ऊपर फोकस्ड हूँ। सो क्या करना है कि घर में पहन ले प्रिंट, रंग बिरंगे प्रिंट पहने, क्योंकि कलर मैसेज देते हैं ना आपको। तो जो अच्छे कलर्स हैं वो अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आप ये ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स, डार्क कलर जो पहनना है वो घर में पहन लें। प्रिंट्स भी पहन लें, 70 रंग के प्रिंट्स पहन लें, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में मर्दाना ही चाहिए, ठीक है। डिसेंट चाहिए, सोबर चाहिए, वो आप उसी सूरत में हो सकते हैं। फैब्रिक भी मैंने आपको बता दिया है। फैब्रिक आपने फ्लोई फैब्रिक लेना है जिसमें आपके पास लिनन है, अरेबिक लॉन है, आप जॉर्जेट है, लॉन है। नेट और ऑर्गेन्जा पहन लेंगे तो बस उसी को संभालते रहेंगे। अब वो आपके लिए प्रोफेशनल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो प्रोफेशनल ही नहीं है। आई मस्ट से प्रोफेशनल ही नहीं है वो फैब्रिक। सो उसके बारे में नहीं सोचना। जब दे हाथ जाने लगे तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार ठीक है, नहीं ये तो मैंने पहनना ही नहीं है। तो बस थोड़ा सा ना अपना इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाइल इन वर्क प्लेस, इस सब चीज़ों में क्या सिमिलर है, सब अटायर्स में क्या सिमिलर है? कलर, सॉलिड कलर्स, तो ये उसमें आ जाएगा और ये आप लोगों ने देखना है। बिल्डिंग अ वर्सेटाइल एंड प्रोफेशनल वार्डरोब ऑन अ बजट, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी बच्चियों को लगना शुरू हो गया है कि एक अच्छा अटायर जो है ना वो बुटीक से ही मिलना है। मैं तो खुद कर ही नहीं सकती, बड़ी मुसीबत है। मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाज़ार जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा, फिर सिलवाना पड़ेगा, यही माइंडसेट है ना। लेकिन इन सारी सहूलतों में एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना, वो बाइंग मिस्टेक के साथ साथ वो बजट मिस्टेक है। बाइंग मिस्टेक क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। बाइंग मिस्टेक वो इसलिए है कि आपकी बॉडी एक दूसरे जैसी नहीं है, हमारी बॉडी एक दूसरे जैसी नहीं है। क्या बुटीक आपके लिए कस्टमाइज जोड़ा बना के रख रही है? ब्रांड आपके लिए कस्टमाइज जोड़ा बना रहा है?
कस्टमाइज जोड़ा जो है वो तो हद से तजावज़ किया हुआ है, वो तो मैं अफोर्ड ही ना कर सकूँगी। उसमें वो मुझे इस बात पे जस्टिफाई कर देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, कि जी आपके लिए स्पेशल बन रहा है। अब एक चीज़ कटेगी तो पैसे भी ज़्यादा होंगे, बट ब्रांड अपने आप को सिक्योर कर रहा है वो ये कह के कि जी उसने 10 से 12 पीस रखे हैं टकर टकर टकर, उसके पास 4 साइज़ हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, हो गया काम। बट हम सबकी बॉडी इज़ डिफरेंट, हमारी सबकी फ़िज़ीक डिफरेंट है, हम उस चीज़ में कैसे फिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बात कर रहे हैं इमेज बिल्डिंग की, बात कर रहे हैं अपने आप को सोबर दिखाने की। कपड़े में ले आऊँ किसी और नॉर्मल साइज़ के, कंधा लटक रहा हो, बाजू एक लंबा एक छोटा है, क्या मतलब है? कहीं से फंस रहा है, कहीं से चेस्ट से टाइट है। अल्लाह माफ़ करे, मैंने ये देखा है, ब्रांड से कपड़े उठा के लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन पे खड़े हुए पहन के और देख रहे सीने से फंसा हुआ है, किसी और का साइज़ लेकर आ गए। हमारे ख़वातीन के तो मसाइल ही बड़े हैं। किसी की कमर का साइज़ डिफरेंट है, किसी का चेस्ट का साइज़ डिफरेंट है, किसी के आप देखिए आपके बट साइज़ डिफरेंट्स हैं, आपके थाइज़ डिफरेंट हैं, आपकी पूरी बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है। आप उसमें कैसे आ सकते हैं पैटर्न में? वो तो आपको गुमराह करेंगे, लेकिन आपके पास तो अकल है। अब तो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं कि भाई जाओ, उतने ही पैसों में 2 जोड़े बन जाएंगे तुम्हारे। आपकी एक बहुत अच्छी असाइनमेंट है आज के इस सेशन के बाद, जिसका मैं आपको पूरा 1 महीने का भी टाइम देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली दे नहीं सकूँगी क्योंकि हमारा इसके बाद नेक्स्ट सेशन है। सो आप लोग कोशिश कीजिएगा जिसकी भी वार्डरोब में प्लेन कलर, जो मैंने कलर्स बताए हैं, वो ड्रेसेस होने ज़रूरी हैं। ज्वेलरी मिनिमल हो, वो पहनी भी हो, और लिपस्टिक के शेड्स में आपको आज बता दूंगी पीच है या टी पिंक है। तो ये कलर्स मैंने आपको बताए, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप लिखें प्लीज़। तो ये असाइनमेंट है आपकी, और इसमें मैंने देखना है कि जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो आपकी वार्डरोब में प्लेन ड्रेसेस तो होते हैं, तो आपने प्लेन ड्रेस, मुझे उसमें कोई प्रिंटेड दुपट्टा भी नहीं चाहिए, मुझे वो सिंगल, देखो एक रियलिटी है, हमारी जनरेशन में ना हाइट अच्छी आती थी लोगों की, लेकिन अब ये चीज़ और पिज़्ज़े और बर्गर खा खा के ना बच्चों की हाइट उतनी ज़्यादा टॉल रही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को ये सिखाने की कि ओवरऑल सॉलिड कलर पहनो, सर से लेके पाँव तक। उससे क्या है, आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, आप टॉल लगोगे। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना तो फिर आप छोटे लगोगे। दुपट्टा और है, यहाँ तक जाएगी मेरी शक्ल आपको देखने में, उसके बाद यहाँ से प्लेन शुरू हो गया, यहाँ तक जाएगी, तो क्या हुआ, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे। सो ये जो आपको मैं बजट बता रही हूँ, इस बजट में आपने काम करना है। आप बुटीक्स में जाते हो ना, वहाँ पर जो आपके ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर उन्होंने काम भी किया होता है, वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होते जाते हैं। हमें तो काम वाले जोड़े चाहिए नहीं है, हमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बड़ी हद है आपके बटन्स लगे होंगे, बड़ी हद है कोई गला लगा लिया या हल्की सी लेस लगा ली। मैं आपको इसका भी तरीका बता देती हूँ। संडे बाज़ार में आप लिबर्टी जाएँ, आपको लेसेस मिल जाएंगी, उन्होंने लगाया होता है इतना सा स्टॉल, और स्टॉल में उन्होंने रखी होती है। आज के ज़माने में कहाँ मिलती हैं 200-200 रुपए की चीज़ें, आपको 100-100 200-200 की इतनी बेहतरीन लेसेस मिल जाती हैं। आप वो उठाएं, दुपट्टा गली में स्टॉल लगता है, आप वहाँ से उठाएं और लेकर आएँ। जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की आपने उसके ऊपर लेस लगानी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, सेम के ऊपर सेम, ठीक है। ये आप लोगों ने एक तो काम करना है। दूसरा, बजट में आपने आना है तो कोशिश करो कि एक टाइम पे 3 से 4 जोड़े इकट्ठे बना लो। ये ना करो कि एक जोड़े के लिए चक्कर लगाना है, एक ही दफ़ा जाओ 3-4 जोड़े ले लो, ताकि तुम्हारा आराम से महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजर सके। सो इस तरह से आप बजट में आ जाते हैं। फिर आप कोई अच्छी फीमेल टेलर देखें, कोई अच्छा मेल टेलर देखें जो आपको आपका प्रॉपर साइज़ ले। साइज़ की भी हम कोशिश करेंगे अपने किसी सेशन में किसी एक्सपर्ट को बुलाकर मैं आपको ये बताऊं कि साइज़ कैसे लेना है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह करूँगी कोशिश, मैं आपके तीसरे या चौथे सेशन में आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करा दूँ। अच्छा, अब बॉडी टाइप की बात हो रही है ना, जिससे अभी हमने पीछे बात की कि सबकी अपनी अपनी बॉडी है, तो बजट के साथ साथ अब आपने क्या करना है, बॉडी टाइप को देखना है। अच्छा, बॉडी टाइप बड़ी डिफरेंट होती हैं, किसी की पियर शेप है, किसी की एप्पल शेप है, किसी की फलानी शेप है, ठीक है। ये सब हम लोगों को पता है, लेकिन क्या है, वट एवर बॉडी टाइप इज़ ओनली वेयर लूज फिटेड। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी किस शेप की है, बात हो रही है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की। आपने जो ड्रेस पहनना है ना, अगर तो वो इस शेप में है ना, सॉरी यहाँ पे अगेन पिक्चर नज़र नहीं आ रही, एक एक बॉडी का पार्ट उसका एक्सपोज हो रहा है, छोड़ दो कि वो पतली है,
पतली है तो क्या मतलब है, दिखा दिखा के बताएगी मैं पतली हूँ। अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों ने ऐसे ड्रेसिंग की होती है, लगता है कि पहनने के बाद स्टिचिंग हुई है, इतने पुर्जे एक्सपोज हो रहे होते हैं। इधर आ जाओ, ये बैगी झोला पहन लिया है पतली, लेकिन जब वो इतना बैगी ड्रेस पहने तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लग रहा है। सोशल गैदरिंग्स में इस तरह के अच्छे लगते हैं कपड़े, लेकिन आपने प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल ड्रेस क्या है? लुक एट दिस। कोई बॉडी पार्ट उसका एक्सपोज हो रहा है? को पता चल रहा है उसकी बॉडी की शेप क्या है? कुछ पता चल रहा है उसका चेस्ट का साइज़ क्या है, उसकी हाइट क्या है? कुछ पता चल रहा है? न्यूट्रल हो गया ना? ये है आपके लिए। सोशल गैदरिंग हो या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, आपने पहने इस तरह के कपड़े। लास्ट में है आपकी असाइनमेंट, और आपकी असाइनमेंट मैंने आपको बता दी है। हमने ऑडिट करना है, आपकी स्टाइलिंग एक्सरसाइज है। आप लोगों ने अपनी मैनेजर को पिक्चर सबमिट करानी है, विद दैट अपने पास पिक्चर रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा सैटरडे है या उससे नेक्स्ट सैटरडे में देखूंगी जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम थोड़ा सा उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा शूज़, मे बी शूज़ एंड मेकअप। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कंबाइन करके, क्योंकि ये देखो अब क्लासेस 4 हैं और काम बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको थोड़ा सा उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है जल्दी से कर लें, फिर कासिम अली शाह साहब आएंगे इंशाल्लाह और उनका आपके साथ सेशन होगा। डू टेल मी इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन। नहीं, सब कुछ क्लियर है? कभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, बेझिझक पूछो। इंटरव्यू है, पूछो। कहीं जाना है, पूछो। आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। यू आर माई किड्स। आप लोग मुझे जब भी आपका दिल करे आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कैन आई लीव? ओके, थैंक यू बच्चों। अल्लाह